काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है। मोदी सरकार लाई है। जब तक ये वापस नहीं होता, जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम मोदी सरकार को वोट नहीं। एक कानून जो कॉलेज कैंपस की बातें सुलझाने के लिए आया था, लेकिन क्या वही 2027 के सबसे बड़े चुनाव को बदल देगा? सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ पोस्ट चल रही हैं, पर इन्हीं सभी पोस्टों में योगी का विरोध क्यों नहीं किया जा रहा? और सबसे अहम बात यह है कि अमित शाह और योगी के बीच जो खिंचाव दिखता है, उसका कारण आने वाले फ्यूचर में पीएम की दौड़ में आगे निकलना है। आज हम इन्हीं सवालों के अंदर खाने तक जाएंगे। यूजीसी ने जनवरी 2026 में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन के नियम लागू किए। इन नियमों का बुनियादी मकसद सभी वर्गों को समान स्तर तक लाना था, यानी कैंपस में जाति आधारित भेदभाव रोकना और इक्वल अपॉर्चुनिटी देना था। लेकिन जैसे ही यूजीसी देश में लागू हुआ, उस कानून के लूपहोल्स की वजह से देश में विरोध पैदा हो गया। खासकर जनरल कैटेगरी के छात्रों में यह धारणा बनी कि ये कानून उनके अधिकारों को दबा देगा, जिसके बाद ये मुद्दा धीरे धीरे सियासी संवेदनशील मुद्दा बन गया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी और कई जगह पर मोदी और शाह के पुतले और पोस्टर फूंके जाने लगे। मतलब जनता ने केंद्र सरकार को निशाना बनाया। पर हैरानी की बात यह है कि यही प्लेटफॉर्म योगी को व्यक्तिगत रूप से निशाना नहीं बना रहे। क्यों? एक कारण यह है कि यूजीसी के मुद्दे को मोदी शाह की नीति के रूप में देखा जा रहा है और केंद्र में अमित शाह मोदी की रणनीति सीधे जुड़ी नजर आती है। राजनीति पटल पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का रिश्ता सरल नहीं है। शाह केंद्रीय संगठन और चुनाव रणनीति के प्रमुख रहे हैं, वहीं योगी यूपी के लोकप्रिय मठ आधारित शक्ति प्रतीक और मजबूत वोट बेस वाले सीएम। मीडिया और विश्लेषक पिछले कुछ सालों से यह सवाल उठा रहे हैं कि मोदी युग के वारिस के तौर पर अगला चेहरा कौन होगा। अमित शाह की केंद्रीय पकड़ और एजेंसी कनेक्शन उन्हें बीजेपी की रणनीति में अहम बनाते हैं। दूसरी तरफ योगी की राज्य स्तरीय ताकत और हिंदुत्व वाली ब्रांडिंग यूपी में उन्हें गहरा स्तर का नेता बनाती है। दोनों के बीच राज्य बनाम केंद्र जैसे एजेंडे पर मतभेद उभर सकते हैं, खासकर जब कोई नीतिगत विवाद जैसे यूजीसी स्थानीय असंतोष को जन्म दे रहा है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि ये अमित शाह की रणनीति है कि 2027 के इलेक्शन में योगी को हरा दिया जाए, जिसकी वजह से यूजीसी कानून इस प्रकार इंट्रोड्यूस किया गया जिससे योगी के 2027 के सामान्य वर्ग के वोट बैंक पर सीधा और गहरा असर पड़े। फिलहाल देश के कई हिस्सों में सामान्य वर्ग के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं और इसी बीच मोदी और अमित शाह पर सीधा निशाना बनाया जा रहा है। अब 2027 का यूपी इलेक्शन यूजीसी की वजह से कितना प्रभावित होता है, इसके बारे में आप अपने भाव कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें प्रेम चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।